हेलो दोस्तों, इस ज़माने में लगभग सभी लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन है और सभी कोई मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं और लगभग सभी लोग इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह भी जानते हैं। तो दोस्तों, एक जगह में बैठकर दूर में बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम बातचीत कैसे करते हैं, किसके द्वारा हम लोग बातचीत करते हैं? एक मोबाइल फ़ोन होने से केवल बातचीत नहीं कर पाते हैं दोस्तों। एक मोबाइल फ़ोन में एक सिम की ज़रूरत भी होती है, जिसके द्वारा हम लोग बातचीत करते हैं। सिम जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। एक सिम जो बड़ा आकार का होता है, जो आज भी कीपैड मोबाइल वगैरह में आज भी यूज होता है दोस्तों, उसे हम लोग मिनी सिम कहते हैं। मिनी सिम आने के बाद में फिर माइक्रो सिम आया, जो उस मिनी सिम से आकार में थोड़ी छोटी थी। उसके बाद में फिर से मिनी सिम के जगह पे नैनो सिम आया, जो माइक्रो सिम की तुलना में बहुत छोटी थी। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के सिम जो आज हम लोग लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। दुनिया के लगभग 99% लोग यही सिम का यूज़ करते हैं, जिस सिम को हम लोग देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जब चाहे हम लोग किसी दूसरे मोबाइल पर लगा करके हम लोग बातें भी कर सकते हैं दोस्तों। जब कभी हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है या बैटरी लो हो जाती है, तो हम लोग जब बात करने की ज़रूरत होती है तो हम लोग किसी भी दूसरे मोबाइल पर उस सिम को लगा करके हम लोग बातें कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये सिम जो 3 प्रकार के सिम मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये सिम आने के बाद में आज उस सिम के जगह में भी एक नया सिम आने वाला है दोस्तों, जो आज लगभग कुछ लोग यूज भी करने लगे हैं दोस्तों। ये सिम को कहते हैं ई सिम। ई सिम अभी कुछ देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। आज हम लोग ई सिम के बारे में जानेंगे। ई सिम होता क्या है और ई सिम के फ़ायदे और नुकसान क्या है और ई सिम का भविष्य क्या है दोस्तों। जैसे साधारण हम लोग जो सिम यूज़ करते हैं दोस्तों, उस सिम को हम लोग निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और किसी दूसरे मोबाइल पर भी लगा करके हम लोग उससे बातें कर सकते हैं दोस्तों। ई सिम बेसिकली एक छोटे चिप की तरह होता है, जो फ़ोन पर इनबिल्ट आता है, जिसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। यह एक प्रकार से वर्चुअल सिम है। इस सिम के लिए हमें अलग से मोबाइल और अलग से सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, यह मोबाइल पर इनबिल्ट होता है। ई सिम के ज़रिए जैसे हम लोग एक फ़िज़िकल सिम से जिस प्रकार से हम लोग बातें करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग सर्विस पाते हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग ई सिम से भी हम लोग सर्विस पाएंगे। लेकिन ई सिम को हम लोग फ़ोन से अलग नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी हमारा मोबाइल डैमेज हो जाए या बैटरी लो हो जाए, तो हम लोग दूसरे मोबाइल पर लगा करके हम लोग बातें नहीं कर सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ई सिम फ़ोन का इंटरनल मेमोरी की तरह होता है, जो फ़ोन पर ही इनबिल्ट आता है, या एक प्रकार से रीराइटेबल होता है। जब कभी भी हमें एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में, एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में स्विच करना है, तो हम लोग उसको उसी प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को बार बार सिम को फेंक कर नया सिम लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वही सिम जो हमारे फ़ोन पे इनबिल्ट होगा, वही सिम को हम लोग दूसरे ऑपरेटर से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग आसानी से दूसरे ऑपरेटर पर, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर स्विच कर सकते हैं। ई सिम का कॉन्सेप्ट 2016 में सैमसंग गियर S2 लेकर आया था, लेकिन ई सिम को सुर्खियों में लाने का काम किया है एप्पल वॉच 3, जो वास्तव में ई सिम को पूरी दुनिया में सुर्खियों पर लाया है। जिसे कहा जाता है कि हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होता है, तो ई सिम के भी कुछ फ़ायदे भी हैं, साथ में कुछ नुकसान भी हैं। नए सर्विस प्रोवाइडर में जाने के लिए हमें नए सिम की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कहा जाए तो हमें एक ही ई सिम के द्वारा हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर में हम लोग स्विच कर सकते हैं। यह एक प्रकार से हमारा फ़ायदा है। ई सिम को बार बार निकालने और घुसाने की झंझट ख़त्म हो जाएगी, जगह की बचत भी होगी, चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा, बैटरी की खपत भी कम होगी,
और सिम डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। इस प्रकार से आज के मोबाइल में सिम ट्रे की ज़रूरत होती है, लेकिन ई सिम आने के बाद में सिम ट्रे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ई सिम बाकी साधारण सिम की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। यदि हम लोग समस्या या नुकसान की बातें करेंगे तो हम पाएंगे कि यह ई सिम फ़ोन में इनबिल्ट होने के कारण हम उसे बार बार निकाल या घुसाने नहीं पाएंगे, या कभी यदि हमारा मोबाइल डैमेज हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है, तो हम उसे दूसरे मोबाइल पर लगा करके यूज नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक समस्या की बात है। ई सिम एक ख़ास प्रोग्राम से रन करेगा और ई सिम को रन करने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो एक ख़ास क्लाउड से चलेगा, और इस क्लाउड को हैक भी किया जा सकता है जो हमें सिक्योरिटी के हिसाब से नुकसान भी पहुंचा सकती है। और यदि ई सिम के भविष्य के बारे में बातें करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग दिन ब दिन आज हर एक चीज़ का रिप्लेस होते जा रहा है। हर एक चीज़ आने के बाद में हमेशा के लिए वो रुक नहीं जाता है, हर एक चीज़ को रिप्लेस किया जाता है। इस प्रकार से जब ई सिम का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ ही चुका है तो जाहिर है कि ई सिम धीरे धीरे इस जो 3 प्रकार के जो सिम हम यूज करते हैं इन सारे सिमों को रिप्लेस कर देगा। हमें भी ई सिम की ज़रूरत पड़ेगी। आज ई सिम सपोर्टेड मोबाइल प्रीमियम है, महंगे महंगे हैं, आज हम उसे नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कम दम वाले मोबाइल पर भी ई सिम का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसे यूज़ कर पाएंगे। अभी बाज़ार पूरी तरह ई सिम सपोर्टेड मोबाइल लॉन्च नहीं की है, लेकिन धीरे धीरे ई सिम सपोर्टेड मोबाइल भी बाज़ार में धीरे धीरे आएगा, जो आना शुरू हो चुका है।